Good morning, students. How are you all? Good and fine. Students, this is your MSc video of lesson number 5 Friend No More. Students, do you know what is the highest wealth? The highest wealth is the absence of greed. सबसे बड़ा धन क्या होता है? लालच की अनुपस्थिति, लालच का न होना ही सबसे बड़ा धन है. This lesson is written by Seneca, and today through this video we are going to discuss about a man named Mullah Nasiruddin, who was a rich diamond merchant. One day he decided to go on a pilgrimage, means तीर्थ यात्रा पर गया वो, टू मक्का एंड मदीना. वो किसी धार्मिक स्थल पर गया जिसका नाम मक्का मदीना था. और आपको पता है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो है एक नेम है मक्का मदीना जो सऊदी अरब में पड़ता है. तो वो व्यक्ति जिसका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है, तो ये वहाँ धार्मिक स्थल पर जो है यात्रा करने के लिए जाता है. एंड बिफोर सेलिंग अवे टू मक्का ही गेव अ डायमंड रिंग टू हिज फ्रेंड टू गार्ड इट टिल ही रिटर्न्ड. और वो क्या करता है कि उसके पास जो है, जैसे कि हमें अभी मैंने आपको बताया कि वो डायमंड मर्चेंट होता है, यानी हीरों का व्यापारी होता है. तो वो वहाँ जाने से पहले अपने एक दोस्त को एक हीरों से जड़ी हुई अंगूठी अपने दोस्त को दे देता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो ये मुझे दे देना. लेकिन जैसे ही वो वापस आता है, आफ्टर 2 years, मुल्ला नसीरुद्दीन केम बैक एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न द रिंग, बट हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही हैड ऑलरेडी रिटर्न्ड हिम द रिंग 2 days बैक. तो बड़ा परेशान हो जाता है इसके बाद, जब उसका जो है फ्रेंड उसको जो है चीट कर देता है, उसको धोखा दे देता है. और आफ्टर इट मुल्ला नसीरुद्दीन वेंट टू द लॉ कोर्ट टू सीक जस्टिस. ओके, एंड थ्रू दिस वीडियो we will discuss about how does the judge judged him. Let us read in this lesson. Vocabulary of this lesson: pilgrimage, a trip to a holy place. pilgrimage क्या होता है? एक ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पर लोग यात्राएं करते हैं. pleaded, made an emotional appeal, begged, विनम्रता के साथ प्रार्थना करना, किसी से भीख मांगना या गिड़गिड़ाना. affirmed, stated firmly और publicly, यानी पुष्टि करना. furious, extremely angry, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, आग बबूला होना. bribed, यानी रिश्वत, गिव मनी टू समवन फॉर डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी किसी को बेईमानी के लिए पैसे देना, वो क्या कहलाता है? रिश्वत. resembled, was similar to, एक समान होना. convinced, certain about something, यानी यकीन करना. rigorous, स्ट्रिक्ट, यानी कठिन, कठोर, सख्त. imprisonment, कैप्टिविटी, कस्टडी, यानी जेल. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन. Mullah Nasiruddin was a rich diamond merchant. One day he decided to go on a pilgrimage to Mecca and Medina. Before sailing away to Mecca, he gave a diamond ring to his friend to guard it till he returned. Students, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि
देर आर 2 पर्सन इन दिस पिक्चर। ओके, तो इनमें से एक कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन है। ओके, तो जिसके हाथ में एक, देखिए आप देख सकते हैं, रिंग है ना, जो शाइनिंग कर रही है, इसमें डायमंड लगा हुआ है। और देखिए हमने रीड किया, मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। मुल्ला नसीरुद्दीन जो है एक बहुत ही अमीर हीरो का व्यापारी था। वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का एंड मदीना। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ स्थान, या फिर जहाँ पर जो है लोग एक धार्मिक स्थल होता है पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्रा के लिए मशहूर होते हैं। तो उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का डिसाइड किया। और कहाँ का डिसाइड किया उसने? मक्का एंड मदीना, ये सऊदी अरब में पड़ता है, जहाँ पर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो वहाँ पर जो है इस धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं। तो इसने भी डिसाइड किया कि मैं भी वहाँ धार्मिक स्थल की जो है यात्रा करके आऊँ। बिफोर सेलिंग अवे टू मक्का, और वहाँ से सेलिंग का मीनिंग क्या होता है? रवाना होना। वहाँ जाने से पहले उसने क्या किया? वहाँ रवाना होने से पहले टू मक्का ही गेव अ डायमंड रिंग टू हिज फ्रेंड टू गार्ड टू इट टिल ही रिटर्न। और उसने अपने एक हीरो से जड़ी हुई जो है रिंग है, वो अपने एक फ्रेंड को दे दी ताकि वो वापस आने तक इसकी देखभाल करें, इसको संभाल के रखें। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, मुल्ला नसीरुद्दीन केम बैक एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न द रिंग। 2 साल बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापस आया तीर्थ यात्रा से, और उसने अपने फ्रेंड से जो है रिंग के बारे में पूछा कि मुझे वापस दो, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही हैड ऑलरेडी रिटर्न्ड हिम द रिंग 2 days बैक। और आपको पता है उसके फ्रेंड ने उसके साथ चीटिंग की, धोखा किया, और उसके फ्रेंड ने उसको कहा कि मैं तो तुम्हें 2 दिन पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ, किसकी रिंग, अब दोबारा कहाँ से दूँ मैं तुझे। उसका ये फ्रेंड बड़ा झूठ बोल रहा है, और उसके फ्रेंड ने उसके साथ क्या किया? धोखा किया। मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज टर्न टू हियर दैट। और मुल्ला नसीरुद्दीन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस बात को सुन करके। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड नॉट टू चीट हिम फॉर द ग्रीड ऑफ सम मनी। उसने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि थोड़े से पैसों के लालच के लिए मुझसे धोखा मत करो। बट हिज फ्रेंड डिड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उसके फ्रेंड ने उसको सुना ही नहीं, कोई सुनवाई की ही नहीं। लेटर ऑन, बाद में, मुल्ला नसीरुद्दीन वेंट टू द लॉ कोर्ट टू सीक जस्टिस। बाद में जो है जब इसके फ्रेंड ने इसको धोखा दिया और उसकी बात पर अमल नहीं किया, तो मुल्ला नसीरुद्दीन परेशान होकर अपने न्याय को पाने के लिए वो कहाँ पर जाता है? लॉ कोर्ट में जाता है। ओके, तो वो कोर्ट में जाता है जहाँ पर जो है कानूनों के द्वारा उसको जो है न्याय मिल सकता था। वो जस्टिस के पास यानी जज के पास जाता है। ही प्लेडेड टू द जज विद हिज स्टोरी। और वह जो है अपनी सारी स्टोरी बता देता है जज को कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड ने ऐसे ऐसे धोखा किया, और वो उससे विनम्र प्रार्थना करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरी सहायता कीजिए। द जज कॉल्ड मुल्ला नसीरुद्दीन्स फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड रिटर्न द डायमंड रिंग टू इट्स ओनर। और फिर जो जज होता है मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में जो डायमंड रिंग थी क्या वापस इसको लौटा दिया इसके मालिक को? द मैन टोल्ड द जज that he had returned the diamond ring to Mullah Nasiruddin in front of 3 witnesses। और जो आदमी होता है वो क्या बोलता है? कहता है कि हाँ, मैंने डायमंड रिंग को रिटर्न कर दिया है, इसको वापस दे दिया है मुल्ला नसीरुद्दीन को, और ये मैंने अकेले नहीं दिया, मेरे पास 3 विटनेस हैं, 3 गवाह हैं जिनके सामने मैंने जो है मुल्ला नसीरुद्दीन को इसकी रिंग वापस लौटा दी थी। ये स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर एक जज है जो चेयर पर बैठा है। ओके, और मुल्ला नसीरुद्दीन है, देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी पग, यहाँ पर देखिए
उसने जो है अपने पगड़ी सी बांधी हुई है और उसकी दाढ़ी भी है, देखिए ना, वाइट वाइट। ये मुल्ला नसीरुद्दीन है और अपना न्याय मांग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड भी है और उसका फ्रेंड क्या बोलता है, कहता है कि मैंने तो इसको सच में लुटा दी है, और अकेले नहीं दी बल्कि इसके जो है 3 गवाह हैं मेरे पास, 3 विटनेस हैं। और देखिए अभी क्या होगा, उन जो 3 गवाह हैं, जो 3 विटनेस हैं, उनको भी बुलाया जाएगा यहाँ पर कोर्ट में। ओके, द 3 विटनेस वर द बार्बर, पोर्टर एंड वॉशरमैन। और आपको पता है जो 3 गवाह थे, जो ये उसका फ्रेंड कह रहा था कि मैंने 3 लोगों के सामने, 3 गवाहों के सामने इसको रिंग लौटा दी है, वो कौन थे? बार्बर मीन्स नाई, पोर्टर कुम्हार, एंड वॉशरमैन धोबी। ओके, ये जो 3 व्यक्ति थे, ठीक है, तो इन तीनों व्यक्तियों को जो है वहाँ पर विटनेस के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। द जज कॉल्ड द 3 विटनेसेस and asked them whether they had seen Mullah Nasiruddin's friend returning the ring back to him। और जज उनको बुलाता है कोर्ट में और उनसे पूछता है कि क्या तुमने मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को रिंग वापस करते हुए देखा है, कि उसने उसके मालिक को सौंप दिए वापस वो। The 3 witnesses affirmed before the judge that they saw Mullah's friend returning the diamond ring to him। और वो इस बात की पुष्टि करते हैं, जो तीनों गवाह होते हैं, तीनों विटनेस होते हैं, कि हाँ जज, ये हमने देखा है, मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड ने डायमंड रिंग को इसको लौटा दिया है, हमारे सामने लौटाया था, हमने देखा था, हम इस बात के गवाह हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन कोट फ्यूरियस। और इस बात को सुनकर, तीनों की बात को सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड टोल्ड द जज दैट द विटनेस वर ब्राइब टू लाई। वो कहता है कि इन तीनों गवाहों ने, जो ये विटनेसेस हैं, तो इन्होंने क्या किया है, ब्राइब टू लाई, यानी इन्होंने जो है झूठ बोलने के लिए रिश्वत ली है। मेरे फ्रेंड ने इनको रिश्वत दे दी होगी और तभी ये झूठ बोल रहे हैं। द जज आस्क्ड मुल्ला नसीरुद्दीन टू सिट क्वाइटली। जज जो है बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होता है और वो जो है नसीरुद्दीन को बोलता है कि आप शांत बैठ जाएं। The judge whispered some instruction to the assistants and they ordered everyone to go out of the law court। और इसके बाद जो है जो जज होता है, वो उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको वो कुछ इशारा करता है और उनको कुछ आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है और उनको ऑर्डर करता है कि वो क्या करें, सभी को कोर्ट से बाहर निकाल दे। और इस तरह से जो असिस्टेंट होते हैं वो जो है सारे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। ओके, लेटर, इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन, हिज फ्रेंड एंड 3 विटनेसेस वर गिवन सम क्ले एंड दे वर इंडिविजुअली लेड टू सेपरेट रूम्स। और देखिए कोर्ट से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और अभी कोर्ट में कौन कौन है, मुल्ला नसीरुद्दीन है, उसका फ्रेंड है और जो ये 3 विटनेसेस हैं। ओके, और जज के द्वारा जो है इनको बोला जाता है और इनको जो है क्ले दी जाती है, मिट्टी दी जाती है इनको, ठीक है। और फिर क्या बोला जाता है कि फिर इनको जो है अलग अलग रूम में भेजा जाता है। ईच ऑफ देम वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल ऑफ द डायमंड रिंग विद द क्ले। और प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, जिनको अलग अलग रूम में भेज दिया गया उनको बोला जाता है कि वो एक मॉडल बनाए इस क्ले से, ठीक है, इस मिट्टी से एक मॉडल तैयार करना है। और किसका करना है, वो डायमंड रिंग बनानी है इस मिट्टी से। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल 5 मॉडल्स ऑफ द डायमंड रिंग इन क्ले वर प्रेजेंटेड। और थोड़े समय के बाद जो है 5 मॉडल्स जो हैं डायमंड रिंग के जो हैं जज के सामने लाए जाते हैं। द मॉडल्स मेड बाय मुल्ला नसीरुद्दीन एंड हिज फ्रेंड रिजेंबल्ड ईच अदर।
रिजेंबल्ड का मीनिंग क्या होता है, एक समान होना। तो जो मॉडल मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके फ्रेंड ने बनाया था इस क्ले से, वो बिल्कुल एक जैसे ही थे। द बार्बर मेड द मॉडल इन द शेप ऑफ शार्पनिंग स्टोन। और बार्बर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे आपको पता है नाई, ओके, ठीक है। तो वो कैसा मॉडल बना के ले आता है, वो बिल्कुल एक पैने स्टोन के लाइक जो है, उसको मिट्टी का जो है एक मॉडल बना देता है। और मॉडल किसका बनाना था उसने, डायमंड रिंग का। तो वो जो है बड़ा नुकीला होता है उसका जो मॉडल होता है, क्योंकि वो उस तरह के साथ काम करता है। तो उसको वही शेप रिमेंबर हो रही थी और उसने उसी का मॉडल बना दिया। द पोटर्स मॉडल रिजेंबल्ड अ ब्रिक फ्रॉम हिज किल्न। किल्न क्या होता है, भट्टी, जिसमें जो है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पकाया जाता है पोटर के द्वारा, ओके। तो पोटर ने क्या किया, ब्रिक क्या होती है, ईंट, ठीक है। और तो उसने क्या किया, एक ईंट के जैसे बना दिया अपने मॉडल को, जो डायमंड मॉडल बनाना था, ओके। डायमंड रिंग का जो मॉडल बना था उन्हें उसने उसके जैसा बना दिया। वाइल द शेप ऑफ द वॉशरमैन्स मॉडल रिजेंबल्ड द एज ऑफ हिज वॉशिंग स्टोन। और जो धोबी था, वॉशरमैन था, कपड़े धोने वाला था, उसने क्या किया, जो डायमंड रिंग का जो मॉडल बनाया गया था, उसने जिस पत्थर पर वो अपने कपड़ों को वॉश करता उसके जैसा बना दिया उसने, उसका किनारा, जैसे उस जिस पत्थर पर वो अपने कपड़े वॉश करता था उसका किनारे जैसा ही मॉडल बना दिया उसने। द जज वॉज कन्विंस्ड दैट द थ्री विटनेसेस हैड नेवर सीन द डायमंड रिंग बिफोर। और अब इन पांचों के मॉडल्स को देख करके क्या हो जाता है, और जो ये थ्री विटनेसेस थे इनके मॉडल्स को देख करके जज को कन्विंस्ड यानी ये यकीन हो जाता है कि इन्होंने इससे पहले कभी भी डायमंड रिंग को नहीं देखा। द जज ऑर्डर्ड मुल्ला नसीरुद्दीन फ्रेंड टू रिटर्न द डायमंड रिंग। और इस प्रकार से देखिए उसका न्याय किया जाता है। और जो जज होता है वो ऑर्डर करता है, आदेश देता है मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को कि वो वापस लौटा दे जो डायमंड रिंग मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को दी थी। उसके दोस्त को ये ऑर्डर दिया गया कि वो वापस लौटा दे मुल्ला नसीरुद्दीन को भी, वो आपके पास ही है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये देखिए कितना अच्छा न्याय किया गया, इसकी रिंग इसको मिल गई। एंड सेंटेंस्ड हिम एंड द थ्री विटनेसेस टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और फिर क्या किया गया, उसके मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को और उन तीनों विटनेसेस को जिन्होंने ब्राइब ले ली थी झूठ बोलने के लिए, जो इसको फंसाना चाहते थे, झूठ बोल रहे थे, तो इन सभी को क्या किया, उसके दोस्त को और इन तीनों विटनेसेस को जेल में भेज दिया गया। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? Whatever you do it with all your heart. The half-heartedly done task can blemish an entire career of excellence. Means आप जो भी करते हो उसको मन से करिए, उसको अपने सारे दिल से करिए। आधे मन से किया गया कार्य, आधे मन से किया गया काम, आपने जो अपने काम के अंदर जो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस की थी वो उसको क्या कर सकता है, सारे कैरियर को जो है ब्लेमिश कर सकता है, उसको बिगाड़ सकता है। तो हमें जो भी काम दिया जाता है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लालच में नहीं आना चाहिए। हमें जो भी काम सौंपा गया हमें अच्छे से ही करना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। आई होप you have understood this story very well. Thank you. Have a nice day.